हेलो, ऑडियो माइक से लेना। हेलो, ऑडियो माइक से लेना। हेलो हेलो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये लाइव तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी के हालातों का जायजा लेते हुए। और हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, जरा जानकारी दीजिए कहां पर अभी इस वक्त फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद। शशि मोहन, सुन पा रहे हैं आप? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जयपुर की हैं। और देखिए जिस तरह के हालात इस वक्त जयपुर में बने हुए हैं, मॉनसून आ गया है और ना सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में जगह जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां जल भराव हो गया है। अब से कुछ वक्त पहले, कुछ समय पहले जयपुर की भी ऐसी तस्वीर आई थी जहां पानी भरा हुआ था जगह जगह पर और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं टोंक से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर। फिलहाल मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद गंभीर हैं और इसी गंभीरता के साथ वो जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं। और क्योंकि जब कल हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे तो तस्वीर सुधांश पंत सीएस के घर के सामने की भी कुछ ऐसी थी। शशि मोहन एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, देख पा रहे हैं हम तस्वीर, सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं और शायद कोई बातचीत भी कर रहे हैं। जरा तस्वीरों को विस्तार से बताएं और कहाँ मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद वो भी बताएं। देखिए, ये हीरापुरा बस स्टैंड है और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने इसके लिए काम शुरू किया था, लेकिन मुख्यमंत्री इसको साकार रूप देना चाहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ रोडवेज की बसें तो आएंगी, साथ में प्राइवेट बसें भी पार्क हो सकेंगी और केवल रोडवेज का एकाधिकार नहीं रहेगा इस बस स्टैंड पर। इसी लिहाज से राजस्थान राज्य बस अड्डा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था और इस प्राधिकरण को पहला बस स्टैंड इस बस स्टॉप के रूप में मिलेगा। और ये जो स्टैंड है इसकी निर्माण लागत तकरीबन 5 करोड़ रुपए रही है और सिंधी कैंप बस स्टैंड का एक बड़ा विकल्प हो सकेगा। यहाँ से अजमेर रोड और दूसरी जो जयपुर से पश्चिम में जाने वाली गाड़ियां होंगी, जोधपुर, उदयपुर, वो सब यहाँ पर हॉल्ट करेंगी और यहाँ के लिए एक बड़ा हब बनेगा। ये जो बस स्टैंड है ये तकरीबन 46,500 वर्ग मीटर की जमीन है, इस पर बना हुआ है। हालांकि ये पहले पीपीपी मोड पर बनना था, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर ही बनने का फैसला लिया। अच्छा शशि मोहन, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो जयपुर में अलग अलग जगह पर जल भराव की स्थिति भी हो रही है, वहां निरीक्षण करने के लिए भी जा रहे हैं, तो फिलहाल क्या ये तस्वीरें वो बस स्टैंड एरिया की है, उसको लेकर जरा अपडेट दे दीजिए। देखिए, अभी बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री हैं और वो जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से पूरे काम के बारे में समझ रहे हैं। इस बस स्टैंड पर क्या क्या खास बात है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, प्राइवेट और सरकारी बसों को कैसे अलग रखा जाएगा। जी चलिए, शशि मोहन का एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन जो फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके बारे में अपडेट कर दें। ये बस स्टैंड का एरिया है जहां अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये वो जगह है जहां पर प्राइवेट बसेस भी रुकेंगी और तमाम
आराम से वर्षा हो आगे तक ले जाएंगे। और उसमें आप कहाँ लगाओगे पंखा? कहाँ बैठेगा यात्री को सुविधा भी तो देंगे ना। और हमारे सहयोगी शशि मोहन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, हम दर्शकों को जानकारी दे रहे थे इस बस स्टैंड के बारे में, और अभी मुख्यमंत्री के जो ACS हैं, CMO के ACS शरद अग्रवाल, वो मौजूद हैं। प्रकाश चंद्र शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और वो खुद भी जानकारी दे रहे हैं। शरद अग्रवाल खुद जो डेवलपमेंट जी बारिश के मौसम पर ध्यान रखना कैसे करना है। ये देखिए, अब ये कितना बड़ा बनाया आपने, इधर से बारिश आएगी तो वो यहाँ तक आएगी। इधर प्राइवेट बस का पार्किंग शुल्क, लेकिन ये 200 रुपये किया जाएगा। खास बात यह है कि प्राइवेट बस की पार्किंग उसी बस स्टैंड पर हो सकेगी जहां पर राजस्थान रोडवेज की बस आएगी। अब तक ये दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग होती थी, और ये बस संचालन शुरू करने से पहले फीडर बनाया जाएगा। जहां शेड में खड़े हैं, ये शेड तैयार हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और दूसरे शेड्स भी बनाने की कोशिश है, क्योंकि 44,000 वर्ग मीटर में ये पूरी ज़मीन है। यहाँ से पास में मेट्रो का लिंक है, तो मेट्रो तक पहुँचने के लिए साधन देखे जाएंगे। ये सब सुविधाएं यहाँ पर विस्तार की जाएंगी। जी। और लगभग कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ये बस स्टैंड अपने अंतिम चरण में है, और यहाँ से ऑपरेशंस की जो शुरुआत होगी वो आने वाले 2 महीने में हो जाएगी। सरकार का फोकस यही है कि जो जयपुर से पश्चिम में निकलने वाली सड़कें हैं, अजमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और अहमदाबाद, गुजरात तक का जो ट्रैफिक है, उसके लिए यहाँ पर एक नोडल पॉइंट बन जाए। इसके लिए फीडर सर्विस, चाहे बस हो, चाहे जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिनको मैजिक और टेम्पो कहा जाता है, उसके ज़रिए हो, वहाँ उनके ज़रिए एक यहाँ पर फीडर सर्विस डेवलप कर दी जाए, और उस फीडर सर्विस के ज़रिए लोगों की यहाँ तक आवाजाही हो जाए। यहाँ से जो मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन है वो भी बहुत नज़दीक है, और उस मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के ज़रिए शहर के भीतर तक लोगों की पहुंच आसान हो सकती है, सुगम हो सकती है, और इसी चीज़ को लेकर के बातचीत अभी की जा रही है। बिल्कुल। और शशि मोहन, अब ऐसे में ये कहना तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी? बिल्कुल, आम लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और जो ये हीरापुरा के पास में जो नया बस स्टैंड बना है, कमला नेहरू नगर के नज़दीक का एरिया इसको कहा जाता है, तो कमला नेहरू नगर कह लें आप, और जो नया विस्तार हो रहा है जयपुर का, जो पश्चिम की तरफ बगरू की तरफ बढ़ते हुए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे शहर का भी विस्तार होगा, और लोगों को जो बेसिक एनिमिटीज़ होती हैं उनमें भी बड़ी राहत मिलेगी। जी। शशि मोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद होंगे, कौन कौन इस वक्त मौजूद है और लगभग कितनी देर यहाँ पर मुख्यमंत्री रुकने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ का दौरा कर चुके हैं। अब ये दौरा अंतिम स्टेज पर है। यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे अगली स्टेज के लिए, और अगली स्टेज यहाँ मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो वहाँ की होगी। और ये कुछ जगह नए विकास कार्य हैं, कुछ जगह से अतिक्रमण हटाएं, उन जगहों का जायज़ा लेने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हालांकि मुख्यमंत्री बजट के सिलसिले में भी बैठ के ले रहे हैं, तो उनकी व्यस्तता को देखते हुए आगे का शेड्यूल निर्भर करता है। अगर मुख्यमंत्री की मीटिंग्स भी लगी हुई है, तो ये दौरे में अगर ज़्यादा समय लग गया तो मुख्यमंत्री सीधे मीटिंग्स के लिए भी निकल सकते हैं। और लगभग जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं शशि मोहन, जो हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अब अपने काफिले की ओर हैं, यानी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, और इसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। पूरा जो निरीक्षण है वो लगभग कर चुके हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे वो इस बारे में जानकारी ले चुके हैं कि आखिर किस तरह से ये जो निर्माण है लगभग पूरा होने को है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और शुभारंभ भी शायद जल्द ही हो जाए, जैसा आपने बताया। आपसे शशि मोहन ये जानना चाहेंगे कि कितनी लागत इसमें आई है और कितना बड़ा ये एरिया है? देखिए, तकरीबन 5 करोड़ की लागत है, 44,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया है, और मुख्यमंत्री का कारकेट अब आगे की तरफ
जी, चलिए, तो काफिला जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आपको अब से कुछ मिनट पहले बताया कि पूरा जो निरीक्षण है वो हो चुका है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको जी राजस्थान पर सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे बस स्टैंड का निरीक्षण करने के लिए। ये वो जगह है जहां से आम लोगों को सहूलियत होने वाली है, बसेस उनको मिलेगी। और क्योंकि अब विस्तार जयपुर का बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे में लोगों को बसेस के लिए, यानी कि जब यात्रा वो कर रहे हैं तो वाहनों के लिए बहुत ज्यादा परेशान उनको ना होना पड़े, उनके लिए सहूलियत हो जाए कि कहीं एक छोर से दूसरे छोर पर बस पकड़ने के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है। और इसमें कई जो सुविधाएं हैं वो रहेंगी, और एक नोडल पॉइंट जो है वो बना दिया गया है, लगभग तैयार है। तो नोडल ये पॉइंट बना है, और इस पॉइंट से लोगों को जो सुविधा है सार्वजनिक वाहन की, यानी कि बसेस की, वो मिल सकेगी। तो उसी का निरीक्षण करने के लिए अभी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हालांकि आपको बता दें, अब वो उनका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अपडेट आपको देंगे उनके काफिले के रवाना होने को लेकर। लेकिन जो अभी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब मुख्य